ले लूँ हाँ करके। हाँ बैठ जाइए ना। हाँ हाँ डलिया सही तो चढ़ाती हूँ, ठीक है क्या करे के भाई। हाँ हाँ चलो जल्दी है, क्या हुआ? डाल देती हूँ। और जब खून तो ना कर रहा ना मुझे हम ना होखेला ना ना। से पूजा भी होखेला अगरबत्ती है तो से सिंधु तो सुखल लिखे चढ़ावे रोज वाला पूजा वाला रखबो ना, हाँ हाँ दत्ता चढ़ा ली हो। जैसे कि हो चढ़िए गोल अब दाने हो गए हाँ तो फिर चढ़ावा सिंधु ना करके। माला के जपेला हाँ माला माला से ही कोनो पाठ होखेला नहीं तो पहला पंखा बंद करके पड़ी आरती बारी दिया दिखा के रखो। कहाँ सही है का
चलो कथा निकालो अभी 55 ना और चलो कथा कथा हो जा, पूजा हो जा, आरती हो जा तब ना कथा करे के ना। हाँ हाँ कथा बनवावल हम लोग ना। हाँ कल का चीज है ना। हाँ बैठल जाओ तेज करो एनुपुर मैं चश्मा ला तो नवीन ला दे तो बेटा ला बता रूम में है। हमको लगता है कि बेड ही पर था, पेपर पढ़ने के लिए ले गए थे आपके रूम में। हाँ देखा बेड पर ही होगा उधर तकिया के पास, तकिया के पास उस तरफ के पास। कहने बैठे हैं भाई तुम लोग पता नहीं लोग पता नहीं क्या पूजन करने के बाद कथा सुनो। ठीक है। सूर्य जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है। जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो तथा परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों में वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है कि मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है यह मैं तुमको बतलाऊंगा, लेकिन क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और मैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके
शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देख गिरी के अर्घ्य पाद्य आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव में से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पुत्री विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार से को पिता ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की बात सुन सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर कर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते ही मन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। तुम जब होश हुआ तब सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलते चलते एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ शंकर जी के बालू के प्रतिमा बनावल जाला, पूजा कइल जाला। बालू के कैसे बने? पानी मिला के ढीला वाला ना रहे। निराहार रह के मेरी आराधना करने लगी। तब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने एक प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया।
हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्हें नदी के तट पर 2 कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप लिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने संतान न दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुम्हें सखियाँ हर ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती है, वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन और सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल या फूल मिल सके उसे विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि में पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार। हे जगदम्बिनी आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। मेरी मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ उसे हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न का भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बंधा रहती है, उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी तथा सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है और मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज में अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जूक, दूध पीने से सांपित तथा उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मृत्यु होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पालन करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत सब व्रतों से उत्तम व्रत बतलाया है, जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हाँ, आरती कर लो ना। जावा हम किसी तरह आरती तो पढ़ी को पढ़ी नहीं मैंने की आरती पार्वती जी की, शिव जी का अलग आरती बा, वो वाला आरती नहीं खे। कर ले आओ।
वही ना करो। वही ना। ओम जैसी ओमकार होई है ना तो इहू कह सकेला। होए में का तो राधा कृष्ण बना ना। ओम जय जय से जो होखेला हमेशा हाँ, ये ना आरती होखेला। हाँ ठीक है बा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा आस करूं किसकी। जय जगदीश हरे, तुम्हें पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे, तुम करुणा ना के सागर तुम पालन करता, मूर्ख खल कामी कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मीलु दया मैं तुमको मैं तुमसी। ओम जय जगदीश हरे, किस दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण है तेरा, सब सब कुछ है तेरा, तेरा तुझी को अर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे। पार्वती के पार्वती जी के अलग से हाँ लिखियो मैं हरकल के वाला में है ना। हाँ। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सतानन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, अलिकुल पद निवासी निज सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह वाहन साजे लुकड़ रहे साथ, देव बंधु नित्य करत कथा। जय माँ पार्वती माता, सतयुग रूप शिल अति सुंदर नाम सती माँ का, हिमाचल घर में जन्मी सखियन संग राता। पार्वती माता शुभ निशुभ विदार, हिमाचल स्थाता, सहस भुज तनु भर के चक्र लियो हाथा। पार्वती माता सृष्टि रूप
पार्वती माता देवी आज करत तन मन चित कुलाता गावत दे दे ताली मन में रंग छाता जय पार्वती माता श्री प्रताप आरती मैया की जो मन से गाता स्वर्ग सुख निज रहता सुख संपत्ति पाता जय पार्वती माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवन भवानी शमितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। चलो पूजा समाप्त ना।